नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस क्लास में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या बोला है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। अब नंबर किस तरह से है, 29 है, अगला 40, 44, 52, क्वेश्चन मार्क 73। अब हम डिफरेंस देखेंगे। यहाँ 29 है, इधर कितना है 40 है, तो कितना डिफरेंस हुआ है। मतलब 29 के साथ अगर हम प्लस कर दें, कितना प्लस करेंगे, प्लस 11 कर देंगे तो 40 आएगा। अब 40 से 44, यहाँ पर प्लस 4 का डिफरेंस है। अब 40 से 52, यहाँ पर प्लस 8 का डिफरेंस है। अब अगला क्या होगा पता नहीं। अब इसके साथ भी इसका पता नहीं। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, प्लस पहले प्लस 11 फिर प्लस 4 प्लस 8, इससे पता कुछ नहीं चल रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर कितना है 29 है। अब 29 को हम 2 + 9 कर देंगे तो कितना होगा, ये 11 इस तरह से आया। 2 + 9 कितना होता है 11, तो यही 11 है ये, ठीक है। अब अगला में कितना है 40 है, तो यहाँ पर 4 + 0 कर दीजिए, कितना आएगा 4 आएगा, यही 4 है ये। अब अगला में कितना है 44 है, तो 4 + 4 कितना होगा 8, यही 8 है ये। तो अगला में कितना है 52 है, यानी कि 5 + 2, 5 + 2 कितना 7, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए। 52 + 7 कितना 59। अब यही लॉजिक से अगला बनता है कि नहीं, देखते हैं। यहाँ पर 59 बोले तो 5 + 9 कर दीजिए, कितना होगा 14। तो 14 यहाँ पर देखिए, 59 के साथ अगर हम 14 प्लस करेंगे तो 73 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 59 ठीक ही है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। यदि 58 × 12 4 है और 37 × 96 5 है और 11 × 20 2 है, तो हमें 42 × 12 का ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पर क्या फंडा है, 58 और 12 इंटू करने से 4 कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर लॉजिक इस तरह का हो सकता है। 58 में क्या है 5 और 8, हम 5 + 8 कर देंगे, कितना होगा 13 होगा। अब अगला कितना है, इसको भी बनाएंगे 12, 1 + 2 कितना होगा 3 होगा। तो 13 + 3 16 होता है। 16 यानी कि 4 का स्क्वायर है, तो यही 4 है ये, ठीक है। अब अगला में भी ये लॉजिक लगता है कि नहीं, देखते हैं कितना है 37 है, तो 3 + 7 10 हुआ है। अब इधर 96, 9 + 6 करेंगे तो 15 होगा। अब 10 और 15 प्लस करेंगे तो 25 आएगा। 25 5 का स्क्वायर है, तो यही 5 है ये। अब अगला कितना है 11, तो 1 + 1 कर देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। इधर 20 है, 11 हो गया, 20 का 2 + 0 कर देंगे तो कितना होगा 2 होगा। तो 2 और 2 4, ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो यही 2 है ये। अब उसी लॉजिक के तहत हम 42 × 12 का बनाएंगे, तो 42 में 4 + 2 कर देंगे 6 आएगा। अब अगला 12 है, 1 + 2 कर दीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। तो 6 + 3 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या बोला है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्या संबंधित है। तो पहले क्या दिया गया है 42, 252 और 36। तो यहाँ पर देखिए ऐसा है, 42 जो है उसके साथ हम × 6 कर देंगे तो कितना आएगा
252 आएगा। 42 इंटू 6 252। अब हमें फिर छोटा 36 लाना है, तो 252 के साथ हम डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो 36 आ जाएगा। अब उसी के तहत हम ऑप्शन को चेक करेंगे, ये ऑप्शन कहाँ लगता है, सेम टू सेम लॉजिक से कौन सा वाला सही होगा। अब 29 इंटू 6 कर देंगे तो कितना होगा, 174 होगा। लेकिन यहाँ पर तो 176 है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। अब हम दूसरा ऑप्शन को देखेंगे। 35 पे इंटू 6 करेंगे, 35 इंटू 6 210 होगा। अब 210 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 30 आएगा। लो आ गया, मतलब बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा चौथा प्रश्न। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। अक्षरों का उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो पहले हम गिनती करते हैं, टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 है तो हम इसको दो हिस्से कर देंगे, 5 इंटू 4 इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू 4 का मतलब यहाँ पर 20 तो आया, लेकिन क्या मतलब है देखिए, 1 2 3 4 5 एक ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5 दूसरा, 1 2 3 4 5 तीसरा, 1 2 3 4 5 चौथा ग्रुप, 5 5 का 4 ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए पहला अक्षर टी है, इधर आर है, इधर टी है, मतलब ये और ये संबंध है, और इसके साथ इसका संबंध होगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो दूसरा अक्षर क्या है, आई है, तो हम यहाँ आई लगा देंगे। उसके बाद तीसरा जी है, चौथा ई है, जी और ई, लास्ट में क्या है, आर, आर ऐसा होगा। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है, तो फर्स्ट में आर है, तो हम यहाँ पर आर लगा देंगे। उसके बाद ई है, ई ठीक ही है, उसके बाद जी है, जी, उसके बाद क्या है, आई है, आई, लास्ट में क्या है, टी, टी, मतलब पीछे से टाइगर हुआ है, उल्टा, टी आई जी ई आर। तो हमने क्या क्या लिखा, पहले आई लिखा, उसके बाद आर, उसके बाद जी, उसको डॉट 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 छोड़ दीजिए, देखने की जरूरत नहीं है। आई आर के बाद जी आपका सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, कथन में ये बोला है, अब निष्कर्ष को हम चेक करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या बोला है, P बराबर U है। अब U से N छोटा है, N से J छोटा है, लेकिन J से A बड़ा है, A से B बड़ा है, B से I बड़ा है। अब कंक्लूजन में क्या बोला है, पहला कंक्लूजन में P बड़ा है J से। अब इस तरह का सवाल में ये साइन याद रखना है, अगर एक ही दिशा में इस तरह का जा रहा है या इस तरह से आ रहा है या इक्वल है, तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा सकते हैं। तब हमको पता चल सकता है कि कंक्लूजन जो दिया गया है वो सही है या गलत है। लेकिन अगर बीच में इस तरह का सिंबल आ जाए या इस तरह का सिंबल आ जाए, तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते, और हम इसको डाउट में करेक्ट नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको रॉन्ग बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है P बड़ा है J से। अब P यहाँ है, J यहाँ है। अब P बराबर क्या है, U है, तो हम U के जगह पर P भी लिख सकते हैं, क्योंकि P और U बराबर है। अब P से N छोटा है और N से J छोटा है, मतलब J से P बड़ा, बिल्कुल सही है, पहला कंक्लूजन सही है। अब दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है, I से N बड़ा है, N इधर है, I इधर है, लेकिन अब देखिए N से J छोटा है, J से A बड़ा है, A से B बड़ा है, B से I बड़ा है, मतलब J से क्या, I बड़ा है। हम शॉर्टकट में कर देता हूँ, J से A बड़ा, A से B बड़ा और B से भी I बड़ा, मतलब J से I बड़ा है, लेकिन J से N भी बड़ा है। अब कैसे पता चला,
पता चलेगा कि एन और आई में से कौन बड़ा है, पता ही नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह का सिंबल आ गया, मतलब इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जा सकेंगे। मतलब नहीं जा सकेंगे मतलब यही हुआ कि पता ही नहीं चलता है कि कौन बड़ा है। तो आपका दूसरा कंक्लूजन गलत होगा। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्राइड इज रिटन एस इतना है, हाउ विल स्मार्ट बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। किस एक निश्चित कोड भाषा में प्राइड का कोड इतना है लिखा जाता है, तो हमें स्मार्ट का कोड निकालने को बोला है। तो चलिए अब हम निकालते हैं। यहाँ पर नीचे कॉपी करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया। अब इनका प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है। पी का प्लेस वैल्यू कितना है? 16 है, आर का 18 है, आई का 9 है, 9, और डी का 4 है, और ई का 5 है, एस का 19, एम का 13, ए का 1, आर का 18 और टी का 20। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे। यहाँ पर कितना है? 2 अक्षर है, 1 और 6, 2 अक्षर यानी कि 2 नंबर। तो यहाँ पर हम उसको एक बनाने के प्रयास करेंगे। तो 1 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7 होगा। यहाँ पर 1 और 8 को जोड़ देंगे तो 1 + 8 9 होगा। यहाँ पर 9 एक ही है, वो हम एक ही नीचे ले आएंगे। 4 का 4, 5 का 5। अब इधर 1 और 9 बनाने से कितना होगा? जोड़ने से 10 होगा। फिर 2 अक्षर हुआ, 2 नंबर हुआ, तो इसको फिर 1 + 0 करेंगे तो 1 होगा। इधर 1 और 3 प्लस करेंगे तो 4। ये 1 का 1, ये 1 + 8 9, यहाँ पर 2 + 0 2। अब यहाँ पर प्राइड का कोड कितना दिया गया है? 54997। तो ये 54997 मतलब पीछे से आगे कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया। तो हम पीछे के आगे लिखेंगे। 5 है, उसके बाद कितना है? 4 है, उसके बाद 9 9 7। लो, इस तरह से प्राइड कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम स्मार्ट का बनाएंगे। स्मार्ट का पूछा था हमें, तो पहले 2 आएगा, उसके बाद 9, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और लास्ट में 1। तो 291 41 बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी। सादृश्य पूरा करें। 46:28 है तो 59 क्या होगा? अब 48 से 28 लाना हो तो 46 से हम -18 करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब उसी प्रकार 59 से भी हम 18 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 41 आएगा। लेकिन 41 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मतलब इस लॉजिक से ये बना ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा? तो हमें लॉजिक चेंज करना ही होगा। तो आप ध्यान से देखिए, 46 में 4 और 6 है, हम 4 का क्यूब बना देंगे। 4 का क्यूब कितना? 64। अब दूसरा क्या है? 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। अब माइनस कर देंगे, 14 - 6 8, इधर बचा है 5 - 3 2 28। इस तरह से भी आता है। अब अगला में देखते हैं। हम यहाँ पर भी हम पहला नंबर का क्यूब बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 का क्यूब बनाया तो यहाँ पर हम 5 का क्यूब बना देंगे तो कितना होगा? 125 होगा। पीछे का नंबर 6 का स्क्वायर बनाया था, यहाँ पर भी हम 9 का स्क्वायर बना देंगे। 9 का स्क्वायर कितना? 81। अब 5 - 1 4, 12 - 8 4, 44 होगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 44 होगा आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया गया है। अब सभी नंबर में देखिए 1 2 3 4 5 में क्या है? IN है, मतलब IN कॉमन है। जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। उसके बाद 1 या 2 अक्षर हमेशा लेना है। यहाँ पर C है, इधर भी C है, इधर भी C है, इधर D है, D है। इसलिए अगर कॉमन हो इधर भी तो 2 अक्षर लेना, तभी आसान होगा। तो यहाँ पर CO लिख देंगे, हम 2 अक्षर लेंगे, ठीक है। अब इसका DI लेंगे, अब इसका DE लेंगे, इसका CI लेंगे, इसका CR लेंगे। अब भले ही हमने 2 अक्षर लिया, पहले हम एक अक्षर को देखेंगे तो C, इससे पता नहीं चलेगा अब कौन आगे आएगा। अब उसके बाद C के बाद
आर पहले आएगा, आई आएगा या ओ आएगा? बोले तो पहले आई आएगा, तो पहला नंबर 4 होगा। उसके बाद सी आई के बाद सी ओ आएगा, मतलब 1 होगा। उसके बाद 5 आएगा, सी आर आएगा। उसके बाद यहाँ पर डी और डी दोनों कॉमन है, तो उसके ई आएगा पहले कि आई आएगा? बोले तो ई आएगा, मतलब 3 और लास्ट में 2, मतलब 415 32। ए ऑप्शन में ये, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट? दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? अब ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इस तरह का सवाल में ज़्यादातर हम क्या देखते हैं? डिवाइड देखते हैं। अब पहले ऑप्शन में तो डिवाइड ही नहीं, पहले हम डिवाइड देखेंगे, ठीक है। अब सी ऑप्शन में डिवाइड है, मतलब यहाँ पर डिवाइड और इंटू को आपस में बदलना होगा। डिवाइड और इंटू, तो यहाँ पर इंटू की जगह पर डिवाइड होगा, यहाँ इंटू की जगह पर डिवाइड और डिवाइड के जगह पर इंटू, तो होगा कि नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर बॉडमास अप्लाई होगा, तो पहले हम डिवाइड देखेंगे। 96 प्लस 32 माइनस 60 इंटू 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। अब इसे 79 आता है कि नहीं देखते हैं। अब 96 प्लस 32 माइनस 60 इंटू 4 कितना होगा? 240 होगा। अब 96 और 32 को प्लस कर दीजिए, 128 होगा, माइनस 240 कर देने से कितना आएगा? माइनस 112 आएगा। लेकिन हमें तो आना चाहिए था 79, तो माइनस 112 आ रहा है, तो आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। अब अगला डिवाइड आपका डी ऑप्शन में है, तो डिवाइड के यहाँ पर माइनस और डिवाइड आपस में बदलना चाहिए, मतलब यहाँ पर माइनस के जगह पर डिवाइड आएगा और डिवाइड के जगह पर माइनस। तो 32 को हम 60 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, डिवाइड कर सकेंगे लेकिन आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 79 है, पॉइंट नहीं है, तो ये आपका डी होने का गुंजाइश ही नहीं है। तो सी और डी दोनों हट गए। अब हम ए और बी को चेक करेंगे। अब ए ऑप्शन में क्या बोला है? प्लस और माइनस के आपस में बदल लेने से, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस कर दिया। अब देखते हैं बनता है कि नहीं। अब 96 माइनस 32 प्लस 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार इंटू 5। अब इससे 79 आएगा कि नहीं देखते हैं। अब 96 माइनस 32 प्लस 3 इंटू 5 15। अब 96 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा? 6 प्लस 5 11, 9 प्लस 1 10 और 1 11। 111 माइनस 32 कर दीजिए, कितना आएगा? 79 आएगा। मतलब प्लस और माइनस आपस में बदल देने से ये दिए गए समीकरण सही होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा ब्लड रिलेशन का सवाल। पॉइंटिंग एट ए पिक्चर, डेविड सेड दिस गर्ल इज द गर्ल इन द पिक्चर इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स ओनली ब्रदर। हाउ इज द गर्ल इन द पिक्चर रिलेटेड टू डेविड? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा। डेविड ने क्या कहा? अब देखिए, तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई, मतलब डेविड के, ये रहा डेविड, ठीक है। मेरे भाई मतलब डेविड के बात चल रहा है। डेविड बोल रहा है मेरे भाई के इकलौते भाई। डेविड के भाई ये है ब्रदर। डेविड के भाई के इकलौते भाई होगा तो कौन होगा? खुद डेविड ही होगा। भाई की बेटी है, मतलब इसकी बेटी है, वो कौन? वो लड़की या गर्ल। तस्वीर में दिख रही लड़की डेविड से किस प्रकार संबंधित है? अब इसको फिर एक बार देखिए सवाल को। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा। डेविड ने क्या कहा? मान लीजिए ये तस्वीर है, फोटो। तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई, मतलब डेविड के भाई का इकलौता भाई का बेटी है। अब डेविड का भाई का इकलौता भाई तो सिर्फ डेविड ही होगा, तो फिर उसका बेटी है, तो वो लड़की डेविड का किस प्रकार संबंधित है? तो क्या होगी? डेविड की बेटी होगी, डॉटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सवाल को आप अच्छी तरह से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको अंग्रेजी सवाल से बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, 6 चिल्ड्रेन ABCDENF आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मतलब एक ऐसा सर्कुलर टेबल है, गोल टेबल है, और सभी सेंटर के तरफ देख रहे हैं, मतलब बीच के तरफ देख रहे हैं, बाहर से अंदर के तरफ, सभी का मुंह अंदर के तरफ है। हो सकता है सभी आपस में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, D इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। अगर हम F को यहाँ मान ले तो F के दूसरे स्थान लेफ्ट साइड पर कौन है, D है। तो F का पहला लेफ्ट ये है, दूसरा लेफ्ट ये है, तो यहाँ पर D होगा। अब B इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। D का लेफ्ट पहला ये होगा, दूसरा लेफ्ट ये होगा, तो यहाँ पर कौन है, B है। A इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन D एंड F। A एकमात्र है जो D और F के बीच में बैठा हुआ है, तो A यहाँ होगा D और F के बीच में। अब C इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ A। C ये A के दूसरे स्थान राइट की तरफ है, तो A का पहला स्थान राइट में F है, दूसरा स्थान पर C होगा। अब एक ही बंदा छूटा B का स्थान यहाँ होगा। अब हु इज सिटिंग बिटवीन D एंड B। और एक मिनट, यहाँ पर गलत हुआ है, B बंदा नहीं, E बंदा छूटा था, E का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब हु इज सिटिंग बिटवीन D एंड B। D और B के बीच में कौन बैठा है, E बैठा है, तो E का स्थान यहाँ होगा। तो ए ऑप्शन में E दिया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है। अब उसी तरह का इन चारों में से भी किसी एक में है, तो वही हमको पता लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पर किस तरह का लॉजिक हो सकता है देखते हैं। हम छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे। तो 48 से आपका कितना है, 140 पर लाना हो तो हम क्या करना होगा, 43 के साथ इंटू 3 कर दीजिए, 144 आ जाएगा। 48 इंटू 3 144, 35 इंटू 3 105, ये हो गया। अब 48 से 240 आता है क्या, अगर हम 48 के साथ इंटू 5 कर दीजिए 240 आएगा। अब 35 के साथ भी इंटू 5 कर दीजिए 175 आ जाएगा। अब उसी तरह का हम लोग इन चार ऑप्शन में चेक करेंगे। अब 25 है और 25 से अगला कितना है, 100 है। 25 यहाँ पर इंटू 3 किया था पहले में, तो 25 इंटू 3 75 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 100 है, इंटू 4 है, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है आपका 21 63 84। 21 इंटू 3 63, ठीक ही है। अब 21 इंटू 4 84 होता है, लेकिन हमें तो इंटू 5 चाहिए दूसरा वाला, तो 21 इंटू 5 तो 105 होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन में क्या है, 18 है 72 है। 18 इंटू 3 करना होगा पहले, 18 इंटू 3 54, यहाँ पर तो 72 है, 18 इंटू 4 72 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये 100% होगा ही होगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब 29 इंटू 3 कर दीजिए, कितना होगा, 87 होगा। अगला 29 इंटू 5 कर दीजिए, 145 आएगा। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल, इन ए कोड लैंग्वेज ब्रिंग इज कोडेड एस H65A एंड फाइनल इज कोडेड एस M57E। हाउ विल क्रेट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। एक कोड भाषा में ब्रिंग को इतना बताया गया है और फाइनल को इतना लिखा जाता है। अब उसी कुछ भाषा में क्रेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए हम इसको नीचे कॉपी करके चेक करते हैं यहाँ पर फंडा क्या है। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। बी का कितना है, 2 है, आर का 18 है, आई का 9 है, एन का 14 है और जी का 7 है, एफ का 6 है, आई का 9, एन का 14, ए का 1, एल का 12, सी का 3, आर का 18, ए का 1, टी का 20, ई का 5। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ब्रिंग का H65A कितना है, H है, 65 है और A है। अब यहाँ पर H का प्लेस वैल्यू कितना है, 8 है और A का कितना है, 1 है। तो इधर B इधर A, मतलब 2 से 1, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ है। अब इधर
जी इधर 7 से 8 इधर +1 हुआ है। ठीक है, अब अगला में कितना दिया गया है, आपका फाइनल का कितना है, M57E, M57E है। अब M का 13, E का 5, अब 12 से इधर +1 हुआ है, इधर 6 से 5 है, मतलब -1 हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा लॉजिक क्या है, अब नंबर बीच में नंबर भी है, तो नंबर किस तरह से है इसको गिनती करके देखते हैं। प्लेस वैल्यू 2 + 18 कितना होता है 20, 20 + 9 29, 29 + 14, 29 + 14 कितना होता है 43, 43 + 7 50, यहाँ से कितना आया 50 आया। ब्रिंग टोटल इन सभी को जोड़ने पर 50 आया। अब अगला में कितना है, यहाँ पर तो 65 है, तो पहले हम नंबर को ही जोड़ते देखते हैं। यहाँ पर 6 और इधर 9 15, 15 और 14 29 + 1 30 + 12 42 आया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो 57 है। अब अगला का भी हम देखेंगे, यहाँ +1 होगा, इधर -1 होगा, तो 5 + 1 6 यानी कि F होगा, और इधर 3 - 1 2 यानी कि B होगा। आंसर तो निकल आया हमारा, B ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन मैं यहाँ पर फंडा क्या है लॉजिक वो पूरा कंप्लीट समझा देता हूँ आपको। 3 और 18 21 + 1 22, 22 और 5 27 और 20 47 आया। अब यहाँ पर 50 से इधर 65 लाया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है +15 कर दिया 50 के साथ। अब यहाँ पर 42 इधर 57, यहाँ पर भी +15 कर दिया तभी 57 आया। तो 47 के साथ भी हम 15 प्लस कर देंगे तो कितना होगा 62 होगा, है कि नहीं। तो हमारा आंसर F62B यानी कि C ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए जब दर्पण को MN पर रखा गया हो, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। तो इसका मिरर इमेज हमें निकलना है, तो इस तरफ आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर मिरर के सामने क्या है, ये मिरर है, मिरर के सामने M है। अब M ऐसा होता है, अब मिरर इधर है, तो ये M का ये आगे का ये किधर जाएगा, इस तरफ, अब ऐसा होगा। तो इस तरह का फिगर आपका यहाँ पर तो MW बन गया, मतलब ऊपर का नीचे हो गया। ये नहीं होगा, ये भी सेम टू सेम है, ऐसा नहीं होगा। ये M तो जैसे का तैसे ही है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ही सिर्फ B ऑप्शन है, तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न हल करें। कितना है 3/7 इंटू प्लस 7/9 इंटू 3/7 डिवाइड बाई 3/21 माइनस 7/3। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। क्या है 3/7 प्लस 7/9 इंटू 3/7, इतना तो ठीक ही है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है डिवाइड, डिवाइड की जगह पर हम इंटू बना देंगे, तो क्या होगा साइन चेंज हो गया, मतलब नंबर चेंज हो गया। जो ऊपर है वो नीचे आएगा और जो नीचे है ऊपर जाएगा, मतलब 3 नीचे आएगा और जो नीचे 21 है वो ऊपर जाएगा। अब -7/3। अब हम काट सकते हैं, लेकिन ये प्लस के आगे का और ये माइनस के पीछे का हम टच नहीं कर सकेंगे। जितना यहाँ पर इंटू है उतना ही कर सकेंगे। यहाँ पर 7/9 के साथ इंटू 3/7 इंटू 21/3, इन तीनों में इसमें और इसमें इंटू है बीच में, तो इन तीनों में ही हम काट सकते हैं। तो चलिए अब हम काट के देखते हैं। अब 7 से हम 21 को 3 बार काट सकते हैं, है कि नहीं। अब 3 से 3 को 1 बार, खत्म। अब 3 से 9 को 3 बार, इतना हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ पर 3/7 का 3/7 ही है, प्लस ऊपर 7 नीचे 3, ऊपर 7 नीचे 3। अब यहाँ पर सब खत्म हो गया, माइनस ऊपर 7 नीचे 3, यहाँ लास्ट का ये। अब प्लस 7/3 माइनस 7/3, ये हम काट सकते हैं।
तो बचा कितना 3/7। ये 3/7 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।